हाय गाइस, टीसीसी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक तानाशाही शासक हो हिटलर, है ना, एक तानाशाही शासक एडोल्फ हिटलर के बारे में हम लोग कुछ विस्तार रूप से आज जानेंगे। और आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग को इस टॉपिक को समझना है तो ध्यान से मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, और जो भी कुछ पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिखाएंगे तो उसको थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। कहता एक तानाशाही शासक हिटलर जो थे, यह जो थे नाजीवाद दल का गठन किए थे। कौन सा दल का? नाजीवाद, नाजी दल भी कह सकते हैं, नाजीवाद दल, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा किसका गठन किया? इनका पार्टी का नाम क्या था? नाजीवाद दल पार्टी। तो सबसे पहले चलते हैं इनका जन्म। तो हिटलर, जो मेरा हिटलर का पूर्ण रूप से नाम है तो एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म आपका 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को, है ना, ब्रौना नामक स्थान पर हुआ था। ब्रौना नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है ना, जो जर्मनी में पड़ता है। और इनका जो था ना, इनका एक इच्छा था, जैसे आप लोग का इच्छा होता है कि हम ये बने वो बने, होता है ना, तो उसी तरह से एडोल्फ हिटलर का एक इच्छा था कि हम चित्रकार बने, है ना। इनको बचपन से ही इच्छा था और इन्होंने इस चित्रकार के प्रति 2 बार प्रयास भी किए, ठीक है ना। इन्होंने चित्रकार के प्रति कितने बार? लगभग 2 बार प्रयास भी किए, लेकिन क्या हुए? ये सफल पूर्ण रूप से नहीं हुए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? मेहनत तो किया लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर हार करके इन्होंने क्या किया? सेना में भर्ती हो गए, ठीक ना। जो इन्होंने क्या किए? लास्ट में हार करके, जैसे मेरा जीवन का अस्तित्व कुछ मतलब सफल नहीं हुआ तो हम भी तो हारेंगे नहीं ना, आगे कदम बढ़ाएंगे। तो उसी तरह से क्या किए? जब इनका चित्रकारी में जब सफल पूर्ण रूप से नहीं हुए तो वे हार करके किस में भर्ती हो गए? सेना में भर्ती हो गए, ठीक ना, जो जर्मन सेना में इनका भर्ती हो गया। अब है क्या कि उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था 1914 से 1918 के बीच, ठीक है ना। ये आपका था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक ना। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी की जब बीच मेरा युद्ध जब हुआ था, तो इन्होंने क्या किया कि इस युद्ध में ना सफल हुए, और उसको इस सफल से उन्हें किससे सम्मानित किया गया? एक आयरन क्रॉस से इन्हें सम्मानित किया गया कि आप इस युद्ध में, पहला बार युद्ध में सबसे पहले सफलता मिला तो इनको जर्मन सेना की तरफ से आपका आयरन क्रॉस से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर हिटलर धीरे धीरे, फिर जो मतलब हिटलर थे आपका हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे बाबू? जब उन्हें आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया, जब वे सबसे पहला बार सफलता प्राप्त किए थे उस सेना में, है ना, जीत हासिल किए थे। तो अब है कि जब एक आपका जानते हैं कि 28 जून जब प्रथम विश्व युद्ध की हो गया था घटना, मतलब इसमें से जर्मनी हार गया था, है ना। और एक और बात याद रखिएगा कि 28 जून आपका 1919 की जो घटनाएं हैं, इसे हम वायसराय संधि के नाम से जाना जाता है। वायसराय संधि, ठीक ना। इस घटना को वायसराय संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें मजबूरन होकर जर्मन सरकार ने क्या किए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए हस्ताक्षर कर दिए थे क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हार मिला था। लेकिन इस वायसराय की जो घटना हुआ था, इस तरह से जो हस्ताक्षर जो मतलब इस तरह से हुआ, जिसके आपका एडोल्फ हिटलर जो थे उससे संतुष्ट नहीं थे, उन्हें बहुत बड़ा निराशा हुआ।
बहुत ही बड़ा उनको झटका लगा कि मेरा जो है जर्मनी देश जो है किस तरह से हार भी मान लिया और उस पर क्या कर लिया, समझौता कर लिया था, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको संतुष्ट नहीं हुआ, बहुत निराशा हुआ, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे इस लेवल से बढ़ने के लिए वो क्या किए कि हाँ, तो बता रहे थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध, तो आपको पता है कि कब बताए थे, 1914 से 1918 में, ठीक है ना। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं आपको बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी है ना, एक था नाम, आपका नाम है क्या, जर्मन वर्कर्स पार्टी, है ना। कौन सा पार्टी था, जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया ये, ठीक है ना। इन्होंने क्या बन गया, पार्टी, देखिए थोड़ा थोड़ा सा लिखने में अगर मिस्टेक अगर हो जाए तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी का इन्होंने क्या किया, सदस्य बन गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फिर इन्होंने क्या किया कि 1920 में, कितना में, 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर जर्मन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नाम गठित कर दिया, ठीक है ना। 1920 में जर्मन वर्कर्स पार्टी का जब ये सदस्य, मतलब जर्मन वर्कर्स पार्टी का जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन वर्कर्स पार्टी का क्या किया था, इन्होंने गठन किया, इनका सदस्य बन गया था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध की घटना हुआ था, उसके बाद ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का क्या बने थे, सदस्य बने थे। उसके बाद 1920 में, यानी जो इस पार्टी का सदस्य बने हुए थे, इस पार्टी का नाम बदल करके क्या रख दिए, जर्मन वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी नाम रख दिए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हिटलर का क्या एक दबदबा रूप से बढ़ना चालू हो गया और इस तरह से धीरे धीरे क्या बन गए वो, एक तरह से वो फ्यूहर बन गए। फ्यूहर का अर्थ आप लोग जानते हैं, फ्यूहर का अर्थ होता है नेता, क्या होता है, नेता। तो धीरे धीरे क्या हो गया, एक तरह से धीरे धीरे मतलब पॉपुलर होते चले गए। और कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे पॉपुलर होता है तो उसको एक साहस शक्ति मिलते जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हिटलर जो थे धीरे धीरे मतलब ऊंचा लेवल पर मतलब पैदान पर गए, सदस्य बन गए, कभी आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। धीरे धीरे उन्हीं तरह से कोई भी इंसान जो होता है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है तो उनको एक साहस शक्ति मिलता है। अब एक प्रचार मंत्री था, है ना, इनका एक प्रचार मंत्री था गोबेल्स, है ना। ये जो थे जर्मनी के एक राजनीतिक रूप में, जिस तरह से जो होता है ना, आपका समाचार पत्र के माध्यम से समाचार को पहुंचाना, फैलाना, झूठी अफवाह को फैलाना, इस तरह से जो भी रहता है ना, तो एक जर्मन का गोबेल्स था। इनको साथ इन्होंने जाकर के मिला और इनको ये आश्वासन दिया कि तुम एक ऐसा समाचार फैला दो, कि एक ऐसा अफवाह फैला दो कि ये घटना जो है धीरे धीरे जर्मन के लोग जो क्या है, मतलब धीरे धीरे क्या मतलब इसको मतलब ये मेरा अफवाह झूठा रहेगा लेकिन ये अफवाह सबको सच्चा साबित हो। अब गोबेल्स के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, झूठी अफवाहें फैला दिया, जिसके कारण इस विद्रोह के कारण इनको जर्मन सरकार ने क्या किया, बंदी बना लिया। बंदी बना करके इनको जेल में डाल दिया, ठीक है ना। जब इनको जेल में डाल दिया तब ये उन्होंने जेल में रह करके, देखिए कोई इंसान जब जेल में जाता है तो उसका ढाढ़स कम हो जाता है ना, उसका जो आत्मविश्वास जो होता है धीरे धीरे गिर जाता है। लेकिन हिटलर, तानाशाही इसका नाम ऐसे नहीं पड़ा, है ना, इनका नाम तानाशाही शासक ऐसे नहीं पड़ा। इन्होंने क्या किया, फिर भी मतलब हार नहीं माने, है ना, जेल में भी रह करके एक आत्मकथा लिख डाले। उस आत्मकथा का नाम पता है ना आप लोग को, आत्मकथा लिख डाले, आत्मकथा को लिख डाले, जिसका कहते हैं मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, है ना। इसको अंग्रेजी में हम लोग मैनी कैंप कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं मैनी कैंप। तो इन्होंने क्या किए, जेल में भी रह करके इन्होंने क्या किए, मैनी कैंप यानी मेरा संघर्ष का एक आत्मकथा लिख दिया। और वो आत्मकथा इस टाइप से था कि जो भी लोग उस आत्मकथा को पढ़ता था तो उसमें अपना देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जुनून जाग उठता था, ठीक है ना। तो इस तरह से जब वो जेल में इस तरह से अपना किताब को लिखे, है ना, अब जब जेल से वो छूटे तो अपना ये दल का गठन करना शुरू कर दिया, है ना। इस दल को धीरे धीरे अपना नाजीवादी दल पार्टी को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब जात करके हाँ, तो मतलब कह रहे थे कि जब हिटलर जब जेल में बंद थे तो क्या चीज आत्मकथा लिखे थे, मेरा संघर्ष, ठीक है ना। अब जब ये जेल से रिहा हुए थे 1924 में, कब रिहा हुए थे,
1924 में, ठीक है ना। तो जब इन्होंने जेल से रिहा हुआ 1924 में, तो अपना ये दल गठन करना शुरू कर दिया। एक राइनस्टैग का चुनाव हुआ था इसी डेट को, है ना, इसी डेट को राइनस्टैग का एक चुनाव हुआ था, ठीक है ना। आपका अभी राइख स्टैग, देखिए हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाता है ना तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। राइख स्टैग, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे 1924 ईस्वी को जब जेल से ये मतलब रिहा हुए, तो एक राइख स्टैग का एक चुनाव हुआ। इसमें से इनका केवल 32 सीट, है ना, कितना सीट, 32 सीट मिला। लेकिन जब दोबारा चुनाव 1928 का जब हुआ, है ना, फिर से जब दोबारा चुनाव हुआ, तो वही सीट 32 सीट होकर के 12 सीट हो गया, है ना। कितना सीट हो गया, 12 सीट हो गया। तो अब हिटलर को लगा कि देखो कि जब हम शुरू बार जब मेरा चुनाव हुआ तो उसमें मेरा 32 सीट हासिल था, अब धीरे धीरे लगता है कि मेरे प्रति लोगों का जो है ना भाव जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है। लेकिन कहता है कि साहस जो होता है ना इंसान को बहुत बड़ा बलवान बनाता है। फिर भी हिटलर हार नहीं माने, है ना। तो इनका जीवन में एक कहा जाता है कि एक आपका उद्देश्य होता है कि जब किसी का जब जीवन का जब उद्देश्य जब इंसान का नीचा लेवल तक स्तर जब गिर जाता है तो इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, है ना। कठिन से कठिन संघर्ष को भी शामिल करना चाहिए। तो उसी तरह से एक हिटलर के जीवन में एक नया मोड़ उभर करके आया, है ना। बहुत बड़ा वो मोड़ था आपका, क्या था, 1929 का एक आर्थिक विश्व मंदी पड़ा था। 1929 का विश्व आर्थिक मंदी हुआ था, आर्थिक मंदी, ठीक ना। ये पूरे विश्व में आर्थिक मंदी हुआ था। यही आर्थिक मंदी, और इस मंदी में सबसे ज़्यादा प्रभाव जर्मन था, है ना, जर्मन देश। और इसी का वो फ़ायदा उनको बहुत बड़ा जीवन में मिल गया। अब क्या किए, इस आर्थिक मंदी को क्या करना लगा, वहाँ की जो सरकार थी उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। यहूदी जो है ना, एक यहूदी धर्म अपनाया जाता था, तो उसी यहूदियों को भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जो भी कुछ हुआ है, इतना आर्थिक मंदी हुआ है, मेरा देश जो इतना पीछे हुआ है, वायसराय का जो संधि था, ये सब जो भी घटनाएं था सबका आरोप किस पर, यहूदियों पर लगाना शुरू कर दिया। तब जा कर के उन्होंने इस तरह से अपना गठन को उसको मतलब इस तरह से धीरे धीरे जब आरोप लगाना शुरू कर दिए, तो जब इन्होंने यहूदियों के प्रति, है ना, यहूदियों के प्रति आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जो भी घटनाएं हुआ है इसका जिम्मेदार सब आप ही लोग हैं, है ना। तो फिर देखिए एक चुनाव होता है 1930 में, है ना, एक 1930 में एक चुनाव होता है, 1930 ईस्वी में एक चुनाव हुआ, ठीक ना। तो इस चुनाव में उन्हें 102 सीट मिला, ठीक ना। अब देखिए सवाल उठता है कि ये सीट कैसे मिला। तो लोगों को जैसे देखा कि नहीं भी इतना बड़ा विश्व आर्थिक मंदी पड़ा है, तो कोई भी आपको जैसे मान लीजिए किसी का अगर समय गिर जाता है ना, तो इंसान जो है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तो जर्मनी में इस तरह से जो घटनाएं जो घटा, आर्थिक मंदी सबसे ज़्यादा असर जर्मनी में पड़ा था, तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया वहाँ की सरकार को, वहाँ की जनता को, खास करके यहूदियों को, ठीक है ना। क्योंकि अब 1930 में चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में उनका बात सब लोग सोचा कि नहीं ये भी बोल रहे हैं तो सही बात बोल रहा है ना, कि जो भी है कुछ ना कुछ सरकार का गलती है। तो अब इनका प्रोसेस बढ़ना शुरू हो गया। 1930 ईस्वी में इनको 102 सीट मिला चुनाव में, ठीक ना। फिर इस तरह से उन्होंने 1932 में भी चुनाव हुआ, तो उसमें भी इनको बहुमत सीट से मतलब जीत हासिल की, यानी 230 सीट मिला इनको। यानी 1930 में आपका ये जो है आपका 1930 में आपका 102 सीट मिला इनको, और जब 1932 का जब चुनाव हुआ तो इनको क्या मिला, 1930 में 102, ठीक है ना। और 1932 में जब चुनाव हुआ था तो 230 सीट से इन्हें मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से डेवलप करते हुए जब देखा तो वहाँ का नाम था एक राष्ट्रपति था, नाम था हिडेनबर्ग, है ना। जर्मनी के उस वक्त था राष्ट्रपति हिडेनबर्ग, ठीक है ना। तो हिडेनबर्ग ने जब ऐसा प्रोसेस देखा कि ये अब जो हिटलर जो है हर एक चुनाव में सीट को बढ़त कर रहा है ना, तो उन्हें क्या कर दिया, चांसलर घोषित कर दिया। चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, उनको चांसलर बना दिया, चांसलर घोषित कर दिया,
ठीक है ना। अब इनको चांसलर का पद मिल गया यानी पीएम। कब इनको घोषित किया गया था, ये डेट लिख लीजिएगा, 30 जनवरी 1933 को, है ना। क्वेश्चन आता है कि हिडेनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को प्रधानमंत्री के पद पर कब नियुक्त किया, है ना। तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को, 30 जनवरी 1933 ईस्वी को इन्होंने क्या मतलब इस तरह से उसको चांसलर नियुक्त कर दिया। अब जो है आप बताइए कि किसी का पावर जब आ जाएगा तो अपना पावर का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। पहले तो इनके पास पावर नहीं था जो इतना तानाशाही कर रहे थे, है ना। अब इनके पास पावर आ गया है तो अब इन्होंने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। और उसी समय कुछ वर्षों के बाद हिडेनबर्ग का मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। उसी समय जो है हिडेनबर्ग का मृत्यु हो जाता है और आपका राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद दोनों इन्हीं के हाथ में आ जाता है, ठीक है ना। अब दोनों का पद जब आ जाता है तो अब ये एक राष्ट्र एक नेता जर्मनी का कहलाने लगा और पूरे रूप से ये अपना दबदबा दबाना शुरू कर दिया। और ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1939 से 1945 के बीच, जो मेरा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, समझ गए ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 में। तो कहा जाता है कि इसमें मेन रूप से इस युद्ध में मेन हाथ किसका है, इसका हस्तक्षेप जो है मेन है हिटलर का। कहा जाता है कि अगर हिटलर ही द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया, है ना। क्यों दिया, वायसराय का जो हस्ताक्षर हुआ था उसका बदला लेने के लिए। और ये अपना धीरे धीरे क्या किया ना, पूरा यहूदियों को अपना धीरे धीरे नष्ट कर दिए, ठीक है ना। और अपना दबदबा बढ़ाना शुरू हो गया। लेकिन वही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना। तो इसमें दो राष्ट्रों के बीच विश्व युद्ध हुआ था, आप लोग जानते हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जिसमें से मित्र राष्ट्र की विजयी हुई और धुरी राष्ट्र का हार हुआ, जिसमें से धुरी राष्ट्र में आपका जर्मन सेना शामिल थे, ठीक ना। तो इसी तरह से दबदबा करना शुरू कर दिया, सारे देश पर आक्रमण करते गया। लेकिन एक आपका आता है रूस, है ना। उस समय रूस बहुत शक्तिशाली देश था और उस समय रूस पर इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब रूस पर अटैक कर दिया तो रूस वाले तो अपने सैन्य शक्ति से लेकर के पूरा मतलब एकदम प्रोसेस अच्छा था, हथियार था, है ना। इन्होंने फिर रूस वालों ने क्या किया, जर्मन सेना पर अटैक कर करके इनका विनाश कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से रूस का जो इस तरह से अटैक हुआ जिसमें आपका तानाशाही शासक एडोल्फ हिटलर का नाजीवाद का पतन हो गया, उसका खात्मा हो गया और इनका जो है आत्महत्या कर लिया। जब ये देख लिए कि हम प्रथम विश्व युद्ध में कुछ झटका मिला, द्वितीय विश्व युद्ध में हम खुद हार गए, इनको हार पसंद नहीं था। इन्होंने क्या किया, लास्ट में आपका 30 अप्रैल, है ना, इनको जो था 30 अप्रैल 1945 को, ठीक है ना, 30 अप्रैल 1945 को एक रीच चांसलरी नामक स्थान पर, है ना, इन्होंने क्या किया था, एक अंडरग्राउंड था उस टाइप सा, उन्होंने उसमें अपना फैमिली के साथ, अपना बच्चे लोग के साथ आत्महत्या कर लिए। और इसी तरह से आपका तानाशाही शासक एडोल्फ हिटलर का समाप्ति हो गया, है ना। ये खुद आत्महत्या करके शूट एंड शॉट कर लिया था, ठीक है ना। इसीलिए इस तरह से अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, है ना, तो मैं और कोशिश करूँगा, बहुत सारे हैं तो उसमें हम जैसे बहुत सारा पढ़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधीवादी, नेहरू रिपोर्ट, बहुत सारा चीज़ है तो आप धीरे धीरे बताएंगे। बस मेरा चैनल पे बने रहिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।